वज़ीर ख़ारजा से। हनीफ अतमर साहब तशरीफ़ रखते थे। मैंने उनसे तबादला ख्याल किया अफ़गानिस्तान की इस सूरत हाल जिसकी आपने निशानदेही की है उसको सामने रखते हुए। मुझे मौका मिला, जो उनके साबिक़ वज़ीर ख़ारजा थे सलाहुद्दीन रब्बानी साहब, वो भी वहाँ मौजूद थे, उनसे मेरी अलहदा नशिस्त हुई। मेरी तीसरी नशिस्त हुई डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला से, जो कि उनकी पीस काउंसिल के सरबराह हैं और अब सदर अशरफ गनी के साथ 25 तारीख को सदर बाइडन की दावत पर अमेरिका भी जा रहे हैं। तो मैंने अब 3 मुख्तलिफ हजरात से मैं मिल के आया हूँ। एक जो सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं, दूसरे जो अब सरकार में नहीं हैं लेकिन वो नज़र रखते हैं, फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, और एक जमात के सरबराह हैं, जमीयत इस्लामी के सरबराह हैं, और तीसरे जो पीस काउंसिल को खुद उसकी क़यादत फरमा रहे हैं। मैं ये बिल्कुल आपके सामने इसका एतराफ़ करूँगा कि मुझे उनकी गुफ्तगू में तशवीश और एक फ़िक्र का अंसर दिखाई दिया। हमें भी है, होनी भी चाहिए, इसलिए कि खुदा न खास्ता अगर अफ़गानिस्तान फिर 90 की दहाई की तरफ चला जाता है तो उसका बेपनाह नुकसान अफ़गानिस्तान को होगा, और फिर अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान भी दबाव में आ सकता है। आपके यहाँ पहले तकरीबन 30 लाख के करीब अफ़गान यहाँ रेफ्यूजीज़ हैं, और उसमें इजाफा हो सकता है, एक नया एक्सेडस हो सकता है, और ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। इस चीज़ को सामने रखते हुए पाकिस्तान ने ज़ोर दिया। अच्छा, एक बात तो आपको और कहता चलूँ कि आज भी इस नई सूरत हाल को सामने रखते हुए भी इत्तफाक तो सबका यही है, चाहे यूरोपियन यूनियन है, चाहे अमेरिका है, चाहे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के वज़ीर ख़ारजा वहाँ थे। मेरी ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से बात हुई, मेरी उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से बात हुई, मेरी किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से बात हुई, मेरी कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से बात हुई, और मेरी कतर के वज़ीर ख़ारजा से बात हुई, जहाँ दोहा में गुफ्त-ओ-शुनीद की बैठक जारी है। सब इस बात पे कायल हैं कि मिलिट्री सोल्यूशन तो है नहीं। आज भी सब कायल है तो पॉलिटिकल सोल्यूशन, और हम भी चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ा जाए, एक नेगोशिएटेड पॉलिटिकल सोल्यूशन, और पाकिस्तान जो कर सकता है अपना रोल प्ले कर रहा है। लेकिन मुझे एतराफ़ करना होगा कि उस पर पेशरफ्त में एक जमूद है, उसमें एक तात्तुल आया हुआ है, कोशिश जारी है लेकिन तात्तुल आया हुआ है। हमारी ख्वाहिश ये थी और है कि जैसे जैसे इनखला हो रहा है, एंड द लेटेस्ट फिगर दैट वाज शेयर्ड विद मी ओवर देयर, कि इस वक्त तकरीबन 60% के करीब इनखला हो चुका है, और आप जो कह रहे हैं कि सितंबर में इनखला होना है, मुझे वहाँ से जो गुफ्तगू से तासुर मिला है वो तासुर ये है कि सितंबर तो दूर की बात है, इनखला उससे बहुत पहले हो जाएगा, इनखला उससे पहले हो जाएगा, और दिन कम है। अब जो विड्रॉल है वो तो तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिस स्पीड से विड्रॉल हो रहा है उस स्पीड से गुफ्तगू मज़ाकरात की पेशरफ्त नहीं हो रही, और यही है लम्हा फ़िक्रिया। पाकिस्तान की ख्वाहिश थी और है कि दिस शुड हैव वर्क इन टैंडम, कि जैसे जैसे इनखला हो रहा हो वैसे वैसे गुफ्त-ओ-शुनीद हो और बात नज़दीक लगे। जिम्मेदारी किसकी है? मैंने बरमला कहा है और मैं आज फिर कह देता हूं, ये जिम्मेदारी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये कह देना कि अगर गुफ्तगू में पेशरफ्त नहीं होती तो जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आप नहीं डाल सकते। मेज पे पाकिस्तान नहीं बैठा, मेज पे अफगान बैठे हैं। मुस्तकबिल का फैसला अफगानों ने करना है, रिकन्सिलिएशन अफगानों के दरमियान होनी है। हुकूमत के जो लोग हैं वो भी अफगान हैं, और तालिबान जो है वो भी अफगान हैं। तो अफगानों ने मिल बैठकर अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था।
ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں، ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں، کیونکہ افغانستان کے امن سے ہمارا مفاد جڑا ہوا ہے۔ بہتری آپ کی ہے، مفاد ہمارا بھی ہے، کیونکہ امن آپ کا ہوگا تو ریجنل کنیکٹیوٹی ہماری ہوگی، اکنامک انٹیگریشن کا خواب ہمارا جو ادھورا ہے وہ مکمل ہوگا۔ تو اس لیے ہمارا یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے اور رہے گا، لیکن رسپانسبلٹی آپ کی ہے۔ ایک میں آپ کو اور عرض کرتا چلوں، یہاں آئی ڈو ناٹ، مجھے سمجھ نہیں آئی مجھے کہنا بھی چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے۔ میں تو کہہ دیتا ہوں، میں خاموش کبھی نہیں رہتا۔ مجھے لگ رہا ہے اس وقت، جو مجھے فکر ہے، آئی سی افغانستان اے ڈیوائیڈڈ ہاؤس۔ حکومت کے اندر بھی یکسوئی دکھائی نہیں دے رہی، اور جو پیس کاؤنسل ہے اس کے اندر بھی یکسوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ وہ کس نے پیدا کرنی ہے؟ آپ نے، میں نے تو نہیں کرنی، افغانوں نے کرنی ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ راستہ تلاش کریں۔ اور دوسری چیز میں نے ان سے حنیف اتمر صاحب سے کہی، اور بڑی اچھی نشست ہوئی، بڑے سلجھے ہوئے، بڑے منجھے ہوئے، بڑے پالشڈ آدمی ہیں۔ آئی ول لیٹ دیٹ پاس، ٹھیک ہے۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں، اس وقت وی ہیو ٹو بی پارٹنرز ان پیس، اور جب آپ پارٹنرشپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں نا تو پھر اس پہ اعتماد کرتے ہیں، اور اگر اعتماد نہیں کرتے تو پھر پارٹنرشپ کیسے ہوگی؟ میک اپ یور مائنڈس۔ Did you want us as partners in peace? We want to be your partners in peace. And trust us. And trust our institutions. Because we mean well. We mean well. اور میں یہ سنسیریٹی سے بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے امریکہ جا کے وہی راگ الاپنا ہے جو کہ ماضی میں جس میں ہم دھسے رہے ہیں سوچ میں، اسی گروپ میں پھنسے رہنا ہے، افغانستان کو فائدہ نہیں ہوگا، اس خطے کو فائدہ نہیں ہوگا، پاکستان کے ساتھ جو ہوگا سو ہوگا، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، اور ہم آپ کا فائدہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ آخری جملہ، دو ہیں اس وقت سوچیں مدین بھائی، ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے بنانی ہے اسلامک ایمریٹس آف افغانستان، اور دوسرا طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے بنانی ہے اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں اسلامک ریپبلک آف افغانستان۔